नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ग्रहदाह उपन्यास का 13वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। किसी की अकपट प्रशंसा में किसी और के लिए कितना कठोर आघात और अपमान छिपा रह सकता है। वक्ता और श्रोता दोनों में से कोई शायद थोड़ी देर पहले तक भी इसे नहीं जानता था। हाथ का प्याला हाथ ही में लिए सुरेश बेबस सा बैठा रहा और अचला अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छिपा रुलाई के बेरोक वेग को रोकने लगी। बगल में ही महीम का कमरा था, कहीं उसके कानों में आवाज ना पहुंचे। अंतर्यामी के सिवा वास्तव में इस रुलाई का इतिहास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सका। लेकिन इस गहन दुख से उसे नया तथ्य मिला। नारी जीवन में यह सतीत्व कितनी मूल्यवान वस्तु है, इतने दिनों के बाद आज ही मानो पहले पहल उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। इस रोज सुरेश से उसके संस्पर्श पर पिता की संदेहालु दृष्टि से वह बेहद दुखी और नाराज हुई थी। समझा था कि यह उस पर जुल्म है, पर आज जब अचानक उसी धर्महीन पराई स्त्री पर निगाह रखने वाले सुरेश को ही सतीत्व के चरणों पर सिर निवाकर इस तरह प्रणाम करते देखा, तो उसे यह समझना बाकी न रहा कि उसका असली स्थान क्या है। एक चीज और उसने आज यह भी अनुभव किया कि स्पष्ट कहने की ताकत क्या होती है। वह शिक्षित थी, मन में स्वामी के लिए निष्ठा ही सतीत्व है, यह बात अविदित ना थी। यह वह अच्छी तरह जानती थी कि अकेला मन या अकेला तन कोई भी पूर्ण नहीं। फिर भी मन जब उसका डांवाडोल हुआ, जवान से यह कहने में उसे हिचक नहीं हुई कि पति को वह प्यार नहीं करती, तब भी उसे अपने आप को छोटा नहीं लगा। पर आज जब सुरेश की जबान से निकली हुई बात ने अजानते ही उसके नाम से असली शब्द को जोड़ देना चाहा, तो उसकी समस्त अंतरात्मा एक हृदय भेदी वेदना के आर्द्र स्वर में चीख कर रो पड़ी। इसका यह मतलब नहीं कि इससे मृणाल पर उसकी श्रद्धा बढ़ गई हो। उसके संबंध में आज उसे जो चेतना मिली, उसे वह जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। मन ही मन वह बार बार यही प्रतिज्ञा करने लगी। बाहर पिता की छड़ी की ठकठक और पीछे से सुरेश के पैरों की आहट उसने सुनी। समझ गई कि वे लोग महीम के पास जा रहे हैं। जरा ही देर में पिता की पुकार पर उसने आंचल से भली तरह आंख पहुंचकर किवाड़ खोला और उस कमरे में पहुंची। उसकी सूरत देखकर केदार बाबू ने पूछा, क्यों, बात क्या है? अरे 2 ही बजे शोरबा देना था, 4 बज रहे हैं। अरे यह शक्ल ऐसी क्यों है, क्या सो रही थी? अचला जवाब न देकर जल्दी से चली गई। जब से मरीज को शोरबा देने को कहा गया था, यह काम मृणाल ही करती थी। नौकर चूल्हे पर चढ़ा देता था, वह समय पर अंदाज से उतार लिया करती थी। उसके जाने के बाद यह बार अचला पर आ पड़ा था। आज उसे इसकी याद ही नहीं रही। दौड़ी दौड़ी गई, देखा आग कब की ठंडी हो गई और शोरबा जलकर सूख गया है। बड़ी देर तक सन्न सी खड़ी होकर जब वह लौटी, तो यह सुनकर केदार बाबू ने अचला से कुछ नहीं कहा। सुरेश ने से कड़े शब्दों में बोले, मैंने तो तुमसे तभी कहा था सुरेश कि अभी एक अच्छी नर्स ना रखोगे तो महीम को बचा नहीं पाओगे। मेरी लड़की को क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो? सुरेश चुप बैठा रहा, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा कि महीम अब तक स्त्री के शर्म से फीके पड़े चेहरे की ओर देख रहा था। वह धीरे धीरे बोला, सुरेश, नर्स के हाथों से मुझे दवा तक ना रुचेगी, लेकिन मदद के लिए इन्हें कोई आदमी दो। कल परसों 2-2 रात इन्हें रात रात भर जागना पड़ा है। दिन के वक्त थोड़ा सा आराम न करने पर तो कल पुर्जे के आदमी से भी काम नहीं ले सकते। बात अक्षरशः सत्य ना हो तो पर झूठ ना थी। सुरेश खुश हो गया, लेकिन केदार बाबू अपनी रूखी बात पर लज्जित हो कुछ कह नहीं जा रहे थे कि अचला कमरे से बाहर चली गई। रात में बहुत बार उसके जी में आया कि बीमार पति से रो रोकर अपने अनेक अपराधों के लिए क्षमा मांगकर पूछे कि उसकी जैसी पापनी को फजीहत से बचाने की उन्हें क्या पड़ी थी, लेकिन चरम लज्जा से यह सवाल किसी भी प्रकार से उसके मुंह से ना निकला। सुरेश का एक काम था, वह रोज काफ़ी रात को महीम के कमरे में जाकर सारी जरूरी चीज़ों का इंतजाम करके तब सोने जाता था। मृणाल जब थी तब वह लगभग रात भर आता जाता रहता था और ज़रूरत भी थी, लेकिन इधर कई दिन से देखा गया सहज ही वह कमरे में नहीं जाता। ज़रूरत होती तो वह दाई को भेजकर खोज लेता। केवल सांस से पहले एक बार जरा देर के लिए खुद आकर पूछताछ करता। उसके इस रवैये ने सबसे पहले अचला का ही ध्यान खींचा था, लेकिन इस पर कुछ कहना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए वह चुप ही रही। पर जिस दिन महीम ने खुद ही इसका जिक्र किया, तब उसे कहना पड़ा कि आजकल वह ज़्यादातर घर में नहीं रहते। इसकी वजह भी वह नहीं जानती। महीम ने चुपचाप सुना, अपनी कोई राय न दी।
दूसरे दिन सवेरे अचला नीचे उतर रही थी और सुरेश भी किसी काम से ऊपर जा रहा था। अचला को देखते ही वह दूसरी तरफ हट गया। उसे संदेह न रहा कि सुरेश उसी से कतराता चलता है और एक दिन हृदय से उसने जिसकी कामना की थी, सुरेश की हरकत से उसका वही हृदय व्यथा से पीड़ित हो उठा। अचला के सभी कामकाज उठने बैठने तक में मन के एकांत कोने में जो बात हर पल सुलगती रही वह यह कि सुरेश के मन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन काम कर रहा है जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। जो उद्यम प्रेम कभी उसमें पैदा होकर बड़ा वह मानो टूटे फूटे घर सा उसे छोड़कर कहीं चला गया। वह अपने आप को हजारों तरह से झिड़कने, धिक्कारने, हजारों बार कटुक्ति करने लगी, लेकिन विदाई की वेदना को वह हरगिज मन से दूर न हटा सकी। यहाँ तक कि बीच बीच में भयानक डर से उसके सर्वांग के रोए खड़ा करते हुए यह संदेह उसके मन में झांक झांक कर उठने लगा कि अपने अनजाने उसने कभी सुरेश को चुपचाप प्यार किया है या नहीं। इस बार इस आशंका को वह असंगत, अमूल्य कहकर टालने लगी, अपने आप पर व्यंग करके कहने लगी। इस असंभव के संभव होने से पहले वह डूब मरेगी तो भी यह बात छाया सी उसके पीछे ही लगी रही। घूमते फिरते वह इसे अपनी आंखों से देखने लगी और शायद इसलिए इस विभीषिका से पिंड छुड़ाने की नीयत से नहाने खाने भर के समय को छोड़कर रात दिन में थोड़ा भी समय पति से अलग रहने का साहस न कर सकी। बगल का जो कमरा उसके लिए था, इन कई दिनों में उसमें जाने की भी उसकी इच्छा नहीं हुई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। महिम लगभग स्वस्थ हो गया। आब हवा बदलने के लिए जल्द ही जबलपुर जाने की बात चल रही थी। उस दिन अचला नीचे बैठकर स्टॉप पर पति के लिए दूध गर्म कर रही थी। दूध बार बार उफन रहा था। उसे किसी तरफ ताकने की फुर्सत न थी। यह नहीं जान सकी कि महिम अब तक उसी की ओर देख रहा है। अचानक पति की लंबी सांस की आवाज सुनकर उसने सिर उठाकर एक बार देख भर लिया, फिर अपने काम में लग गई। महिम कभी भी ज्यादा नहीं बोलता, मगर एकाएक निश्वास फेंक कर बोल उठा, सच अचला, बहुत बड़े दुख के बिना कभी कोई बड़ी चीज नहीं पाई जा सकती। मेरा घर भी फिर बनेगा और यह बीमारी भी जाती रहेगी, लेकिन इससे भी जो अनमोल चीज मैंने पाई है वह तुम हो। आज मुझे लगता है तुम्हारे बिना तो मेरा एक क्षण भी नहीं कटेगा। अचला चुपचाप कटोरे के गर्म दूध को ठंडा करती रही, बोली नहीं। कुछ रुककर फिर महिम ने कहा, मृणाल, सुरेश, इन लोगों ने भी कुछ कम सेवा नहीं की मेरी, लेकिन ना जाने क्यों जब भी मुझे होश आता मैं घुटन महसूस करता, बार बार जी में आता, इन्हें इतनी तकलीफ, इतनी असुविधा हो रही है, इनके इस एहसान का बदला जीवन में कैसे चुकाऊंगा। लेकिन ईश्वर के हाथों का बंधा यह ऐसा संबंध है कि तुम्हारे बारे में यह फिक्र ही नहीं होती थी कि यह ऋण कभी मुझे चुकाना ही पड़ेगा। मुझे बचाना मानो तुम्हारी ही गर्ज है, कहकर महिम जरा हंसा। अचला गर्दन झुकाए दूध को चलाती रही पर कुछ बोली नहीं। महिम ने कहा, और कितना ठंडा करोगी, लाओ। अचला ने तो कुछ कहा नहीं, नज़र झुकाए उसी तरह बैठी रही। पहले तो महिम को हैरानी हुई, लेकिन वह तुरंत समझ गया कि मुझसे अपने आंसू छिपाने के लिए वह उस तरह सर झुकाए बैठी है। सुरेश क्यों नहीं आता, इसका वास्तविक कारण ना समझते हुए भी महिम ने कुछ अनुमान नहीं किया था। ऐसी बात नहीं, इसके लिए उसके मन में शोभ मिली हुई एक खुशी ही थी, क्योंकि अचला सतर्क हो गई है। अकेले में अचानक भेंट हो सकती है, इस खतरे से वह सहजी कमरे से बाहर नहीं निकलती। महिम ने यह अनुभव किया, इसलिए आज उसका मन बसंत में की हवा में उड़ता रहा। उसकी खाट के करीब ही एक चौकी पड़ी थी। उस दिन काफ़ी रात तक अचला उसी पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी और बाद में थककर बाकी रात वहीं सोई रही। सवेरे महिम के जगाने पर वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। खिड़की खोलकर देखा, बेला हो गई है। महिम किसी काम के लिए उसे कहते कहते रुक गया और सिर से पांव तक स्त्री को बार बार गौर करके अचरज से पूछा, अरे तुम्हारी अपनी चादर क्या हो गई। उससे भी ज़्यादा हैरत में आकर अचला ने देखा, अभी अभी जगने के बाद तो चादर वह लपेट कर आई है, यह सुरेश की है। पति के इस सवाल ने मानो उसे कोड़ा लगाया। आज लाज और दुख से सारा चेहरा बदरंग हो गया, मगर यह हुआ कैसे, यह सोच ही ना पाई। याद आया, रात जब वे सो गए थे तो वह अपनी चादर चपोत कर उनके पैरों पर रखकर खुद आंचल ओढ़े ही पढ़ने बैठ गई थी। इतना ही सिर्फ याद आया और नींद में उसे सर्दी सी लगी थी और अब जागकर यही देख रही है। स्त्री के शर्माए चेहरे को देखकर महिम ने स्नेह से और कौतुकपूर्ण हंसी हंसा। बोला, इसमें इतनी शर्माने की क्या बात है अचला, हो सकता है नौकर ने ही उल्टा पुल्टा कर दिया हो, तुम्हारी चादर वहाँ और उसकी यहाँ रख दी हो, या सुरेश खुद ही कल शाम को यहाँ छोड़ गया हो तो तुमने बदन पर रख ली। बैरे से कह दो बदल देगा। कहती हूँ, कहकर अचला चादर लिए बाहर आई तो अपने कमरे में विमूढ़ सी बैठ गई।
कुछ समझना बाकी न रहा। काफ़ी रात बीतने पर सुरेश चुपचाप कमरे में आया होगा और उसे निद्रित देख स्नेह जतन से अपनी चादर उड़ाकर चला गया होगा, और इस बात में उसे जरा भी संदेह न रहा। आंखें मूंद कर उसकी वह झुकी प्यार भरी निगाह स्पष्ट देख पाई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा कि सुरेश उसी को देखने और अच्छी तरह से देखने के लिए आया होगा। शायद रोज ही आता है, किसी को मालूम ही नहीं हो सकता। इस कदाचरण से उसकी लज्जा की सीमा न रही। इसे कुत्सित, निंदनीय, असभ्य कहकर वह हजार तरह से लथड़ने लगी। मेहमान के प्रति मकान मालिक का चोरी चोरी कर्म और अपने जीवन में कभी क्षमा न करने की बार बार प्रतिज्ञा की। फिर भी उसका मन इस अभियोग के लिए खुलकर स्वीकार नहीं कर रहा है, यह भी उसने समझा। लेकिन साथ ही उसके आगे यह भी स्पष्ट हो गया कि आज तक क्या और कहाँ चुभता रहा उसे। केदार बाबू के कोई बचपन के साथी जबलपुर में रहते थे। उनके यहाँ से जवाब आया, जलवायु और कुदरती नज़ारों के लिए जगह बहुत अच्छी है। मेरा घर भी काफ़ी बड़ा है, महिम आए तो बड़े मज़े में यहीं रह सकता है। एक दिन सवेरे केदार बाबू ने आकर यह सूचना दी, माघ महीना समाप्त होने को आया है। राह की थोड़ी बहुत तकलीफ अब झेलने लायक भी हो गए हो तो अब देर काहे की, चल ही देना चाहिए। जवानी में एक बार वे जबलपुर गए थे, उसकी स्मृतियां मन में थी। उन्हीं को बड़े उमंग के साथ वर्णन करते हुए बोले, जगदीश की स्त्री अभी जीवित है, वे माँ के समान महिम की सेवा जतन करेंगी। इसी बहाने मेरा भी फिर एक बार जबलपुर जाना हो जाएगा। महिम चुपचाप सब सुनता रहा, पर कोई उत्साह नहीं दिखाया। उसकी यह उदासी सिर्फ अचला ने ही देखी। पिता जब वहाँ से चले गए, उसने धीमे से पूछा, क्यों? जबलपुर तो अच्छी जगह है, नहीं जाना चाहते? महिम, तुम लोग मुझे इतना तंदुरुस्त और सबल समझ रही हो, हकीकत में उतना मैं अभी नहीं हुआ, और होऊंगा या नहीं इसकी भी आशा नहीं करता। अचला, इसलिए तो डॉक्टर ने जलवायु परिवर्तन करने की सलाह दी है। घूम आएंगे, घुमाओ, सब ठीक हो जाएगा। महिम ने धीरे धीरे गर्दन हिलाई और जरा देर चुप रहा। बोला, पता नहीं, लेकिन ऐसी हालत में अपने या किसी के भरोसे मुझे स्वर्ग जाने पर भी भरोसा नहीं होता। अंदर से मैं बहुत अस्वस्थ, बहुत कमज़ोर हूँ अचला। तुम पास ना रहो तो शायद ज़्यादा दिन जिंदा ना बचूंगा। कहते कहते उसका कंठस्वर सजल हो गया। वह जबान खोलकर कभी कुछ मांगता नहीं, कभी कोई कमी और दुख जाहिर नहीं करता। उसी के मुख से कि इस व्याकुल याचना ने मनुशूल चुभोकर अचला के हृदय में अब तक के सारे रूंधे स्नेह, करुणा और माधुर्य का मुंह खोल दिया। वह अपने आप को संभाल ना सकी और कहीं बड़ी देर तक अचरज और दुख से खुले दरवाजे की तरफ देखता रहा, और वह धीरे धीरे लेट गया। फिर जब दोनों की भेंट हुई तो स्वामी स्त्री में से किसी ने इसके बारे में कोई बात ना की। दूसरे दिन वह हाथ में तार ले आई, मुस्कुराकर बोली, जगदीश बाबू ने तार का जवाब दिया है। उन्होंने अपने मकान के पास ही हम लोगों के लिए एक छोटा सा मकान ठीक कर दिया है। महिम ठीक से ना समझ सकने पर बोला, इसका मतलब? अचला, वे पिताजी के मित्र हैं, इस नाते उन्होंने आपको जगह दी, माना, मगर दो दो आदमी तो उनके कंधे पर जाकर नहीं लद सकते। इसलिए मैंने कल ही पिताजी को लिख भेजा था कि एक दूसरा मकान ठीक करने के लिए उन्हें तार दे दे। उसी का जवाब है। यह कहकर उसने पीला सा लिफाफा पति के बिछावन पर फेंक दिया। महिम ने उसे उठाकर शुरू से अंत तक पढ़कर सिर्फ अच्छा कहा। वह समझ गया कि अचला स्वेच्छा के साथ जाना चाहती है, लेकिन कल वाले आचरण को याद करके आज भी उसके लिए ऐसा ही दुर्बोध, वैसा ही दुर्जय है। किसी तरह की चंचलता दिखाने की उसे इच्छा न हुई। किंतु अचला की ओर से सफ़र की पूरी तैयारी होने लगी। उस दिन दोपहर को इस कमरे में आकर वह अपना सामान ठीक कर रही थी। केदार बाबू दरवाजे के पास कुछ देर खड़े खड़े देखते रहकर बोले, तुम ना जाओ तो कोई हर्ज है बेटी? क्यों पिताजी? सेहत और इलाज के लिहाज से उसका साथ रहना ठीक नहीं है। पिता होकर बेटी से यह कहने में उन्हें शर्म नहीं आई, इसलिए महिम की मौजूदा आर्थिक स्थिति का इशारा करते हुए बोले, कौन ज़्यादा दिन की बात है, फिर जगदीश के यहाँ उसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी, कुछ दिनों के लिए नहा की ज़्यादा खर्च करके। असली बात अचला ने नहीं समझी। उसने पिता की ओर नज़र उठाकर कहा, शायद उन्होंने कहा है। नहीं नहीं, महिम ने कुछ नहीं कहा, मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ। तो तुम कुछ ना सोचो, मैं सब ठीक कर लूँगी, कहकर वह अपने काम में लग गई। दूसरे ही दिन अपने 2 जेवर बेचकर उसने नगद रुपए मंगवा कर रखे। फागुन के मध्य जाने का विचार था, पर सुरेश की फूफी ने पंडित से पत्रा दिखवाकर पहले ही हफ्ते में यात्रा का दिन तय करवा दिया। सबको वही राय माननी पड़ी। जाने के 2 दिन पहले से ही अचला का मन हवा में तैरता फिरने लगा। कलकत्ता से बाहर कुछ दिनों के लिए ससुराल में रहने के सिवा वह कभी बाहर नहीं गई थी। पश्चिम की तो उसने कभी शक्ल भी नहीं देखी। वहाँ जितने स्मारक हैं, वन, जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी, जलप्रपात, कितना कुछ है जिनके बारे में लोगों की जवानी सुनने के सिवा
आंखों से देखने की कल्पना भी उसके मन में नहीं आई। वही सारे आश्चर्य जब अपने आंखों से देखने जा रही है। इसके सिवा वहाँ उसके पति को सेहत मिलेगी। वहाँ अकेली वह पति की घरनी गृहिणी सभी कामों में हाथ बटाने वाली रहेगी। स्वास्थ्य के लिए वहाँ की आबोहवा अच्छी है। जीवन यात्रा का पथ सहज सुगम है। ये अच्छे हो गए तो वहीं कहीं अपनी दुनिया बसाएगी और निकट भविष्य में जो अपरिचित अतिथि एक एक करके आकर उसकी घर गृहस्थी को परिपूर्ण कर देंगे, उनके कोमल मुखड़े निहायत परिचित से ही मानो उसकी निगाहों के सामने नाचने लगे। सुख के ऐसे जाने कितने सपने उसके दिमाग में रात दिन चक्कर काटने लगे। पति उसे छोड़कर अकेले अब स्वर्ग जाने पर भी भरोसा नहीं करते। इस बात ने तो उसकी सारी चिंता को मधुमय कर दिया। अब उसे किसी के लिए ना तो शिकवा रहा ना शिकायत। हृदय की सारी ग्लानि धुल गई और मन गंगा जल सा निर्मल पवित्र हो गया। और उसे इस बात की बड़ी इच्छा होने लगी कि जाने से पहले एक बार मृणाल से भेंट हो जाए। उसे अपनी छाती से लगाकर जाने अनजाने अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांग ले। आज सुरेश के लिए भी उसका मन रोने लगा। परम बंधु होने के बाद भी आज लाज और संकोच से उन लोगों के सामने नहीं आ रहा। उसकी बदनसीबी कि इस वेदना का उसने आज अनुभव किया और कभी नहीं किया था। उसे भी हृदय से क्षमा मांगनी है, लेकिन खोज करने पर पता चला वे कल से ही घर पर नहीं है। जाने के दिन सुबह से ही बदली घिराई, बूंदाबांदी शुरू हो गई। सामान बांधे जा चुके थे, कुछ कुछ स्टेशन भी भेज दिए गए थे। टिकट तक कटा लिया गया था। अचला के लिए भी दूसरे दर्जे का टिकट लेने की बात चली थी, लेकिन उसने ऐतराज किया। कहा, रुपया फूकने का ही शौक हो तो कटाओ, मैं स्वस्थ हूँ, सबल हूँ। और कितने बड़े बड़े घर की स्त्रियाँ ड्योड़े दर्जे के जनाना डिब्बे में सफ़र करती हैं, मैं नहीं कर सकती। ड्योड़े से ऊपर मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी। और आखिर वैसा ही किया गया। पूरे 2 दिन सुरेश के दर्शन नहीं हुए, लेकिन आज दिन अच्छा न था। चाहे इसलिए या और किसी कारण से वह अपने पढ़ने वाले कमरे में ही था। उस आनंद विहीन कमरे में अचला ने वसंत के एक झोंके सा प्रवेश किया। उसकी आवाज़ में खुशी झलक पड़ रही थी। बोली, इस जन्म में अब हम लोगों को आपकी शक्ल ना दिखेगी? अपराध किया है क्या? कहिए तो। सुरेश चिट्ठी लिख रहा था। नज़र उठाकर उसने देखा। अपना घर जल जाने के बाद उसके आसपास पौधों की जो सूरत अचला देख आई थी, सुरेश के इस चेहरे ने उसकी ऐसी याद दिला दी, वह मनी मन सिहर उठी। बसंत की हवा निकल गई, वह भूल गई क्या कहने आई थी। पास जाकर उद्विग्न होकर पूछा, तबीयत खराब है सुरेश बाबू? मुझसे नहीं कहा। सुरेश ने क्षण भर को ही नज़र उठाई थी। तुरंत झुकाकर बोला, नहीं तबीयत मेरी खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद किताब के पन्ने पलटता हुआ बोला, आज ही तो जा रही हो, सब ठीक हो गया, ना जाने कब कब भेंट होगी। लेकिन 2-1 मिनट तक दूसरी तरफ से कोई जवाब न पाकर अचरज से उसने सिर उठाकर ताका। अचला की दोनों आंखें लबालब भर गई थी। आंख मिलते ही आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें टपाटप चूप पड़ी। सुरेश की नसों में गर्म खून खौल उठा, लेकिन आज सारी शक्ति लगाकर उसने अपने को जब्त करके सिर झुका लिया। आंचल से आंसू पहुंचकर अचला ने गाढ़े स्वर में कहा, तुम्हारी तबीयत हरगिज अच्छी नहीं, तुम भी हम लोगों के साथ चलो। सुरेश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। नहीं क्यों? तुम्हारे लिए? बात पूरी ना हो सकी। बाहर से बैरी ने आवाज़ दी, बाबूजी चाय। और पर्दा हटाकर वह अंदर आया। साथ ही साथ मुंह फेरकर अचला बाहर चली गई। घंटे भर बाद जब वह कमरे में गई तो महिम ने पूछा, सुरेश 2 दिनों से कहाँ है जानती हो? फूफी ने भी कुछ नहीं बताया। आज भी नहीं भेंट होगी? आज भी तो कमरे में ही है। महिम, नहीं नहीं, अभी नौकरानी कह गई आज सवेरे ही निकल गए। अचला चुप रही। थोड़ी ही देर पहले उससे भेंट हुई है, बीमार है। बचपन की तरह इस बार भी उसने तुम्हारी जान बचाई है। केवल इसी एहसान से उसको एक बार बुलाना तुम्हारे लिए उचित है। उससे अब खतरा नहीं। शर्म से भरी हुई शंका की निगाह से देखकर उसे मत लजाओ। उसके मन की बातों में से एक की आवाज़ जीभ से बाहर नहीं निकली। वह पति की ओर ठीक से ताक भी ना सकी, चुपचाप किसी काम में लग गई। धीरे धीरे स्टेशन जाने का समय करीब आ गया। नीचे केदार बाबू की चीख पुकार सुनाई पड़ी। फूफी भराघट लिए व्यस्त हो गई। नौकरों ने गाड़ी पर सारा सामान लाद दिया, लेकिन जो मकान मालिक थे उन्हीं का कोई पता नहीं था। फिर भी इस पर खुलकर आलोचना करने की किसी की हिम्मत ना हुई। अंदर अंदर मामला कुछ ऐसा था कि मानो सबको कुंठित कर दिया था। अकेले में पाकर बेटी के माथे पर रखकर केदार बाबू ने स्नेह भरे स्वर में कहा, सती हो बिटिया, माँ सी हो, बुढ़ापे के कारण बहुत बुरा भला का है, नाराज मत होना। कहकर वे झटपट वहाँ से खिसक गए। गाड़ी पर सवार होकर अकेले में महिम ने दुखी होकर अचला से कहा, आखिर उसने हमसे भेंट नहीं की। उससे एक बात कहने के लिए मैं 2 दिनों तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा। पिता की बात से उस समय अचला की आंखों में आंसू भरे थे। उसने केवल गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। ओट में फूफी खड़ी थी।
भक्ति से उन्हें प्रणाम करके अचला ने उनके चरणों की धूल ली तो गदगद होकर असंख्य आशीर्वाद देती हुए बोल उठी, तुम्हारा सुहाग अक्षय हो बेटिया। पति की को निरोग करके जल्द लौट आओ। ईश्वर से यही प्रार्थना है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है फूफी। आंखें पहुँचती हुए गाड़ी पर सवार हो गई। बात केदार बाबू के कानों में गई। अक्षम्य लज्जा से मानो वे मर से गए।